ऑब्वियसली अब इसमें अब एलईडी नहीं है क्योंकि ये कम्यूटर सेगमेंट वाली बाइक है ना, थोड़ी सी मतलब चीपर कॉस्ट में आती है, तो इस वजह से मतलब यहाँ पर बजाज ने थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग इसमें की है। इसी के साथ ही साथ अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये है बेसिकली इसका DRL है ना, जो कि ऑब्वियसली डे टाइम रनिंग लाइट है। सो बजाज के पल्सर 125 में बेसिकली इसका जो टायर सेक्शन मिलता है ना, वो मिलता है 80/117। मतलब इस वाले बाइक का जो फ्रंट टायर है वो बेसिकली 17 इंचेस का है। ट्यूबलेस टायर बेसिकली इसमें जो है वो दिया गया है। फ्रंट टायर में बेसिकली इसमें जो है इसमें डिस्क ब्रेक इसमें आता है ना, CBS के साथ। सो इस वाले बाइक में आप लोगों को फ्रंट में डिस्क आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, रियर में आप लोगों को ड्रम देखने के लिए मिलता है ना, मतलब ड्रम ब्रेक आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। अगर पीछे भी अगर डिस्क अगर दे देते तो क्या चला जाता। फ्रंट में इसी के साथ आप लोगों को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आप लोगों को देखने के लिए मिलता है ना, जैसे कि आप लोग यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बेसिकली इसमें लिखा हुआ है पल्सर यहाँ पर, और उसी के साथ ही एक प्लास्टिक का फेंडर जो कि मतलब काफी ज्यादा सही लगता है इस वाले बाइक को मतलब अच्छा बनाने के लिए। सीट के बारे में अगर आप लोगों को बात करो तो ये वाली है बेसिकली सिंगल सीट है ना, इसमें आप लोगों को एक और इसमें आप लोगों को ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, वो ऑप्शन मिलता है डबल सीट का है ना, मतलब स्प्लिट सीट। अगर आप लोग कलर की बात करो तो ये वाला कलर है बेसिकली ब्लैक एंड रेड कलर। इस वाला बाइक का जो साइड का लुक है वो एकदम पल्सरिश टाइप का है, हल्का से स्पोर्टियर है। पल्सर का बेसिकली जो एक्सक्लूसिव लुक होता है ना, वो बेसिकली इस वाले बाइक में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा तगड़े तौर पे आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। सो ये तो हम लोगों ने बात कर ली बेसिकली इस वाले बाइक के साइड लुक की। अभी हम लोग बात करते हैं इस वाले बाइक के इंजन की। अगर आप लोगों के इस वाले बाइक के अगर इंजन की बात करो तो ये वाले बाइक बेसिकली 124.4 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन के साथ आती है। ये बेसिकली जो पावर प्रोड्यूस करता है वो प्रोड्यूस करता है 11.64 bhp के पावर एट 8500 RPM, एंड जो टॉर्क क्रिएट करता है ये वाला इंजन वो क्रिएट करता है 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क है ना, जो कि मतलब एक 125 सीसी वाले बाइक के हिसाब से काफी ज्यादा सही पावर है। अगर आप लोगों के इसके स्पेक्स के बारे में अगर बात करोगे, इंजन के स्पेक्स के बारे में, तो इंजन के स्पेक्स में बेसिकली जो 125 सेगमेंट जो होता है ना, उससे पावर और टॉर्क जो है वो हल्का सा ज्यादा ही मिल रहा है बाकी दूसरे बाइक से। अगर आप लोग इस वाले बाइक के अगर गियर सिस्टम के बारे में अगर बात करोगे तो ये वाले बाइक का जो गियर सिस्टम है वो बेसिकली 1 डाउन है, बाकी 4 अप है। 5 स्पीड का गियर बॉक्स इसमें लगा हुआ है। ऑब्वियसली इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो कोई भी कार्बोरेटर का नॉब आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो कि मतलब पहले मिलता था, क्योंकि अब ये वाली बाइक जो है ये FI के साथ बेसिकली आती है ना, फ्यूल इंजेक्शन के साथ आती है ना, जिससे कि इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो बेटर मिलता है। तो आप लोगों को लगभग 50, 55, 60 तक का माइलेज जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। मुझे जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि इस वाले बाइक का ना पिकअप बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। अगर आप लोगों को बात करो इसके नॉर्मल 0 से 60 तक जाने में, तो वो आप लोगों को काफी ज्यादा तगड़े तौर पे मतलब काफी ज्यादा अच्छे पिकअप के साथ आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। तो बाइक का जो पिकअप है ना, और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आप लोगों को 60-70 तक तो आप लोगों को एकदम बखूबी एकदम देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जैसे आप लोग अपने बाइक से आप लोग 80 km/h का आप लोग जैसे आप लोग स्पीड पकड़ोगे, 80 km/h के बाद वो जो पिकअप होता है ना वो हल्का फुल्का वो कम होने लगता है। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, प्रोबेबली इसके हायर एंड में कुछ होगा नहीं है ना RPM में, तो इसी वजह से ऐसा होगा, लेकिन अब ऐसा ही है। और टॉप स्पीड की अगर आप लोग बात करोगे तो टॉप स्पीड मैंने इस वाले बाइक में जो पर्सनली मैंने अचीव की है वो 100 नहीं की है, वो लगभग वो 97-96 तक मैंने की है। बाइक की परफॉर्मेंस जो है वो काफी ज्यादा सही है, काफी ज्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस। कम्यूटर की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, बाकी जैसे जितनी भी कम्यूटर्स बाइक होती है ना, वैसी तो बिल्कुल भी नहीं है, उससे हल्का सा ऊपर ही है। अभी हम लोग बात करते हैं बेसिकली इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। इसको अगर ऑन अगर करेंगे तो ये फुल स्वाइप करता है, काफी सही लगता है भाई देखने में। और यहाँ पर बेसिकली इसका RPM मीटर है, यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पर ट्रिप मीटर तो नहीं है, यहाँ पर आप लोगों का ओडोमीटर है, यहाँ पर ये माइलेज भी बताता है km/l की कितना माइलेज मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो आप लोगों को देगी। फ्यूल मीटर, न्यूट्रल बताता है, इंजन के बारे में बताता है, ये रीसेट का बटन है, और भी मतलब यहाँ पर जैसे अगर इस वाले बाइक की अगर बैटरी लो है तो यहाँ पे बैटरी लो दिखा दे रहा है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा पल्सरिश टाइप का है ना, मतलब काफी ज्यादा सही है। पार्शियल एनालॉग, पार्शियल डिजिटल है ना, विच इज अ वेरी गुड थिंग अकॉर्डिंग टू अ पल्सर मोटरसाइकिल है। हॉर्न की अगर बात करोगे तो हॉर्न काफी ज्यादा सही है ना। सेल्फ स्टार्ट यहाँ पर इसमें दिया गया है, किल स्विच इसमें दिया गया है, और इसी के साथ ही साथ अपर डिपर, ये पास, क्लच, ब्रेक, बस। इस वाले बाइक की अगर आप लोगों की टैंक की अगर बात करोगे तो इस वाले बाइक में जो बजाज बेसिकली जो क्लेम करता है वो टोटल क्लेम करता है 13-14 लीटर का टैंक
है ना, मतलब इसमें आ जाएगा तेल। ऑब्वियसली अब उससे हमेशा उससे ज्यादा ही होगा, है ना। तो आप लोग लगभग 15-16 लीटर आप लोग जो है वो मान के चलो। तो रियर टायर में जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इसमें जो है MRF का इसमें टायर मिला है। बाय द वे फ्रंट में भी MRF है, रियर में भी इसमें MRF ही दिया गया है। रियर टायर का जो सेक्शन है वो है बेसिकली 190/17, मतलब फ्रंट में भी आप लोगों को जो है वो 17 इंचेस का आप लोगों को टायर देखने के लिए मिलता है, और पीछे भी आप लोगों को 17 का ही आप लोगों को टायर जो है वो देखने के लिए मिलता है। 190/17 इंचेस के इसके बेसिकली टायर्स हैं, ट्यूबलेस टायर्स हैं। सो रियल साइड में बेसिकली इसकी जो टेल लाइट है वो बहुत ही ज्यादा पल्सर टाइप की टेल लाइट है ना, मतलब जैसे टिपिकल पल्सर में टेल लाइट आती है वैसे ही है ना। देख सकते हो भाई कितना मतलब अच्छी लगती है ये वाली टेल लाइट, हमेशा से स्टार्टिंग से अच्छी लगती है। और अगर हम लोग इंडिकेटर की अगर बात करें तो इंडिकेटर इस वाले बाइक का कुछ ऐसा चलता है ना, सिंपल है, कुछ ज्यादा कुछ फैंसी नहीं है। अगर फैंसी अगर मॉडिफाई अगर करवाना चाहे तो मतलब काफी ज्यादा सही लगेगा मॉडिफिकेशन में। इसी के साथ ही साथ आप लोगों को बेसिकली देखने के लिए मिलता है यहाँ पर ये मड गार्ड, है ना, ये छोटा सा मड गार्ड इसमें दिया गया है ना, जो कि मतलब इस वाले बाइक के लुक को काफी ज्यादा अच्छा बना देता है। तो साउंड सुनने में तो भाई मजा ही आ गया होगा, है ना। ऑब्वियसली यार मैं जब बाइक में चला रहा था, मैं पहली बार जब मैंने चला रहा था, है ऐसे साउंड होता है क्या पल्सर का। सही में ऑन अ सीरियस नोट, इस वाले बाइक का जो साइलेंसर का जो साउंड है ना, कि जो नोट है वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड है, काफी ज्यादा सही लगा मुझे इस वाले बाइक का साउंड। ऑब्वियसली पल्सर जो है वो जानी जाती है अपनी रिफाइनमेंट की वजह से, कि ये वाले बाइक का जो इंजन है रिफाइंड रहता है। वही काम जो है वो बेसिकली बजाज पल्सर 125 में भी है ना, कि इस वाले बाइक का जो मतलब इंजन है वो काफी ज्यादा रिफाइंड है। इस वाले साइड से अगर आप लोग देखोगे तो इस वाले साइड में बेसिकली आप लोगों को जो है वो ब्रेक देखने के लिए मिलता है ना, आप लोगों को ये किक देखने के लिए मिलती है। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को डबल साइड पे आप लोगों को पल्सर की बैजिंग देखने के लिए मिलती है। नीचे बजाज की आप लोगों को बैजिंग देखने के लिए मिलती है। बजाज की बेसिकली इसमें एक ही इसमें बैजिंग है, वो यहीं पर है इंजन के ऊपर, कि हाँ भाई बजाज का इंजन है। यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को इंजन का क्रैश गार्ड भी आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। पल्सर की बैजिंग यहाँ पर ये छोटा सा एक एक्सेसरीज यहाँ पर लगा हुआ है ऑलरेडी। लुक्स की अगर आप लोगों की बात करो तो ये वाली बाइक जो है ये बहुत ही ज्यादा स्पोर्टी लगती है देखने में, है ना। बाकी दूसरे कम्यूटर की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लगती है ना। काफी ज्यादा सही इस वाले बाइक का जो सिटिंग एंगल है वो लगता है। बहुत ही ज्यादा बढ़िया मोटरसाइकिल है ये वाली। बेसिकली ये वाला मॉडल जो है ये बेस मॉडल है बजाज पल्सर 125 का। आप लोग जो है इसको आप लोग देख के अगर इसके पीछे की अगर बैजिंग अगर हटा देगी 125 इस पे लिखा हुआ है, तो आप लोग समझ नहीं सकते कि भाई ये वाली बाइक जो है ये 125 है ना। 150 की तरह एकदम प्रॉपर ये वाली बाइक जो है वो लगती है। काफी ज्यादा स्मूथ इसकी राइडिंग क्वालिटी है। अगर आप लोग अगर सीट कंफर्ट की बात करो तो सीट हल्की सी इसकी स्टिफ है, लेकिन चलो अब इतना तो चलता है। इसमें बेसिकली आप लोगों को दो वेरिएंट आप लोगों को इसमें देखने के लिए मिलते हैं। एक होता है स्प्लिट सीट और एक होता है ये वाला जो मतलब मेरे पास है बेस वेरिएंट। लगभग मैं आप लोगों को जो है वो मैं सब कुछ मैं बजाज के पल्सर 125 के बारे में मैं आप लोगों को मैं लगभग मैं सब कुछ मैं बता चुका हूँ। मुझे कुछ लगता नहीं कि मैंने कुछ छोड़ा है। चलो गाइस आज के लिए बस इतना। अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी अगर सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हो उस पर जाके लिख देना। चलो गाइस बाय बाय, सी यू टुमारो। हम मिलते हैं आप लोग सब कल। चलो गाइस बाय बाय। इसमें अगर शीशा अगर इसमें बजाज अगर थोड़ा सा अगर बेटर अगर शीशा दे देता ना तब काफी ज्यादा सही लगती है मोटरसाइकिल। सीट हाइट की अगर आप लोगों को बात करो तो सीट हाइट है इसकी 790 mm, जो कि मतलब ठीक ठाक है कम्यूटिंग मोटरसाइकिल के हिसाब से।